नमस्कार साथियों, आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं रेल के सफ़र की, जो कि इस टाइम कई जगह आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि रेल का जो सफ़र है अभी महंगा हो चुका है। तो यहाँ पर हम पूरी बात करने वाले हैं कितना महंगा हुआ है, क्या क्या यहाँ पर रेल का सफ़र हुआ है, किन लोगों पर इस चीज़ का यहाँ पर असर पड़ने वाला है। तो साथियों एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं या जाते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथियों आज यानी 26 दिसंबर 2025 से भारतीय रेलवे ने अपने टिकट किराए में कुछ बदलाव लागू कर दिए हैं। ये नया किराया आज से प्रभावी हो चुका है और इससे लंबी दूरी के यात्रियों पर असर पड़ेगा। यह बदलाव थोड़ा सा लगता है, लेकिन आम यात्रियों के लिए बड़ा सवाल यह है, ये ज़्यादा महंगा है या नहीं। तो साथियों 215 किलोमीटर की जो दूरी सफ़र तय करते हैं, जो रोज़ की 215 किलोमीटर या उससे ज़्यादा की यात्रा पर किराया बढ़ गया है जो रोज़ करते हैं। नॉन एसी साधारण क्लास में अभी किराया एक पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ गया है। मेल एक्सप्रेस और एसी कोचों में किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर तक बढ़ गया है। साथियों तो ऐसे में यहाँ पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे हमने बताया। उदाहरण के तौर पर 500 किलोमीटर की यात्रा पर आपको लगभग 10 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो साथियों अगर आप 500 किलोमीटर तक की यात्रा करते हो तो आपकी जेब से 10 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पर अब लगने वाले हैं। रेलवे ने सेकंड क्लास साधारण टिकटों के लिए नई दरें भी तय की है। 0 से 215 किलोमीटर तक कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है रेलवे के द्वारा, और 216 से 750 किलोमीटर तक 5 रुपये यहाँ पे बढ़े हैं, और 751 से 1250 किलोमीटर तक साथियों 10 रुपये यहाँ पर बढ़े हैं। अगर आप 750 से यानी कि 751 से 1250 तक आप जाते हो तो 10 रुपये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर अब देने पड़ेंगे। ऐसे ही आप 1251 से 1250 किलोमीटर तक आप जाते हो फिर तो आपको 15 रुपये अतिरिक्त यहाँ पे देने पड़ेंगे। उसी के अलावा अगर आप 1751 किलोमीटर से 2250 किलोमीटर तक आप जाते हो तो आपके 20 रुपये यहाँ पे सीधे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने किलोमीटर पे भी यहाँ पे बताया कि इतने यहाँ पे आपके बढ़ जाते हैं। यानी अगर आप बहुत लंबी दूरी की यात्रा करते हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आपका धीरे से बढ़ जाता है, और 2250 तक आप करते हो दूरी तय रोज तो यहाँ पे आपकी 20 रुपये आपके लग रहे हैं। रेलवे ने कहा कि कुछ यात्रियों पर बढ़ा हुआ किराया लागू नहीं होगा, यानी कि जो कुछ यात्री है उन पे ये बढ़ा हुआ किराया भी लागू नहीं होगा। रोज़ छोटे सफ़र 215 किलोमीटर से कम दूरी वाले उन पर ये लागू नहीं होता। लोकल और उपनगरीय ट्रेनों की टिकट और मासिक या सीजन टिकट धारक जो महीने में या सीजन में लेते रहते हैं, इन पर कोई असर नहीं यहाँ पर पड़ेगा। यानी लोग जो रोज़ स्कूल ऑफिस किराए के लिए ट्रेन लेते हैं उन्हें बढ़ी हुई दरें से राहत मिलेगी, क्योंकि वह रोज़ जाते हैं आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे जेब में थोड़ा सा बोझ पड़ सकता है। लेकिन जो कभी कभी आते जाते हैं उनको यहाँ पे देना पड़ेगा, तो उनके लिए इतना ज़्यादा यहाँ पे एक तरीके से असर नहीं पड़ रहा है। क्यों बढ़ा किराया, वजह क्या है? रेलवे का कहना है पिछले कुछ समय से खर्च काफ़ी बढ़ गया है। खर्चे यहाँ पे बढ़ रहे हैं, ट्रेन सेवाओं में विस्तार हुआ है, कर्मचारियों सुरक्षा और संचालन में लागत बढ़ी है। इसी वजह से किराया हल्का सा बढ़ाना पड़ा है।
साथियों, क्योंकि थोड़ा बहुत किराया अच्छे से बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारी रेलवे सुविधाओं में हमको और भी अच्छी सुविधाएं मिलेगी, साफ़ सुथरे टॉयलेट्स होंगे और जो भी वहाँ पे बैठता है सब कुछ यानी कि अच्छी सुविधा होगी। जैसा आपने बाहर देखा होगा तो 10-20 रुपये अगर हम जेब से दे रहे हैं और हमको अच्छी सुविधा मिल जाए तो ये अच्छी चीज़ भी है एक तरीके से। लेकिन इसके बारे में आपका क्या विचार है ये भी हमको ज़रूर बताना। सरकार को क्या फ़ायदा होगा? सरकार को उम्मीद है कि इस रियायत से और बदलाव से रेलवे को लगभग 600 करोड़ की अतिरिक्त आमदनी मिलेगी। इससे रेलवे अपने खर्च और सेवाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकती है। पहले से बुक टिकट पर असर। अगर आप 26 दिसंबर से पहले अपने टिकट को बुक कर लिए हैं तो आपको इस नई बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त पैसे नहीं देना होगा, आपको कुछ ही अतिरिक्त नहीं देना होगा क्योंकि आपने पहले ही बुक कर रखी है। यानी पुरानी टिकट वैध है और बिना बदलाव के मान्य रहेगा। साथियों, अब इसमें जनता का क्या कहना है? कुछ जनता जो बताती है, बहुत से लोग कह रहे हैं 10 या 20 ज़्यादा देने से फर्क नहीं पड़ता। कई लोग ये कह रहे हैं ये सरकारी सेवाओं की स्थिर रखने के लिए ज़रूरी है। जबकि कुछ लोग कहते हैं अगर हर 2-3 महीने में कीमतें बढ़ेगी तो यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। तो हर लोगों का यानी कि अलग अलग यहाँ पर कहना है, तो आप भी अपनी जो है कह सकते हो। हाँ, अब हमारा यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलता है? हाँ, रेल यात्रा मामूली सी महंगी हुई है। यह बदलाव आज के लिए लागू हो चुका है। छोटे और रोज के सफ़र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लंबी दूरी यात्रियों को थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा और रेलवे का कहना है कि यह सामान्य और संतुलित बदलाव है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करने वाले हैं तो अगली बार टिकट लेने से पहले इन नई कीमतों को ध्यान में रखना। साथियों, वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।